कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज़्यादा रफ्तार, तीनों इंडस्ट्रीज करीब 1.5% मजबूत। एनर्जी, फार्मा और से लेकर आईटी जैसे तमाम शेयरों में भी आज का तालिका है। आज ईमे शेयरों में भरपूर जोश। पीजी इलेक्ट्रोप्लास करीब 5% बढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही केन्सटेक, डिक्सन और अंबर एंटरप्राइजेस में भी अच्छी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्जिबिलिटी पड़े सटीक। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर चमका, साथ ही एचपीसीएल, ज़ायडस लाइफ, एनसीसी में मजबूती का। वहीं स्पॉटलाइट श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। उधर चार्जिबिलिटी शेयर जिमार एयरपोर्ट्स, आईएफएल फाइनेंस भी तेजी में। पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक जारी। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 7,300 करोड़ रुपए के इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी संभव। पूरा इकोसिस्टम तैयार करने का है लक्ष्य। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। एम्स पर रिकॉर्ड तेजी जारी। शेयर करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। भाव पहली बार निकला 10,200 के पार। गोल्ड सिल्वर में तेजी और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने के फैक्टर से मिल रहा है सपोर्ट। टेस्ट मैच में भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार। गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका की टीम ने 408 रनों से हराया। 2-0 से सीरीज अपने नाम की। कल का ना प्राइस एक्शन बुरा नहीं था, मतलब क्लोज निफ्टी की खराब थी, लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन बुरा नहीं था। वो एक्सपायरी का प्ले था, उसका रीजन बताता हूं मैं। आप कल का मिड कैप एक्शन देखिए और कल का एडवांस डिक्लाइन देखिए। कल मिड कैप पूरे दिन ग्रीन में रहा। पूरे दिन जो एडवांसेस थे वो डिक्लाइन से ऊपर ही रहे और एंड में भी होते होते भले ही 30 स्टॉक्स से ही सही, लेकिन एडवांस डिक्लाइन आपके लिए पॉजिटिव ही था। निफ्टी भी अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। जब तक हम 25,800 को होल्ड कर रहे हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। आई थिंक हमारा व्यू भी बहुत सिंपल रहा है कि 25,800 के ऊपर जब तक आप हैं, मार्केट का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। 59,500 से 60,000 के बड़े टारगेट अभी भी इंटैक्ट हैं। और बैंक निफ्टी में आरबीआई की पॉलिसी से पहले बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। जैसी गिरावट आएगी कोई ना कोई बाय करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि एक पॉलिसी का एक प्ले रहेगा और आप मान के चलिए कि इस बार पॉलिसी में रेट कट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और अब वो हमारा वो जो सेकंड टारगेट था 59,500 वो स्ट्राइक होता हुआ बस वो 60,000 का एक लास्ट टारगेट बचा है बड़े टारगेट्स में। बाजार की इस समय सबसे बड़ी थीम क्या है? सबसे बड़ी थीम है रेट कट। 3 सेक्टर्स कल भी स्ट्रांग रहे। एक बार आप देखिए मेटल्स, एक बार आप देखिए फाइनेंस और एक बार आप देखिए पीएसयू बैंक। जो आज हम चर्चा कर रहे थे ना कि 3 स्पेसेस पर अब मैं नज़र रखने वाला हूँ यहाँ पर, वो होंगे मेटल्स, एनबीएफसीज और पीएसयू बैंक, क्योंकि ये पूरी की पूरी रैली जो आप देख रहे हैं अब ये रेट कट एक्सपेक्टेशन वाली रैली। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और क्लियरली एक शानदार रैली मार्केट में और निफ्टी फिर से अब ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब और ये 26,200 के कस्ब तक गए हम। अभी भी वहीं पर हैं मोर और लेस। बैंक निफ्टी ने भी आज 59,500 का हमारा जो दूसरा बड़ा टारगेट था वो हिट किया और इनफैक्ट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं अभी तक हम। अब 60,000 का वो थर्ड टारगेट बाकी है, होपफुली वो भी जल्दी आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी तूफानी तेज़ी है और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप 3:1, मतलब ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवांस डिक्लाइन है। इससे बेटर एडवांस डिक्लाइन हो नहीं सकता। इससे बेटर हो तो वो थोड़ा सा डरने वाला एडवांस डिक्लाइन होता है, लेकिन 3:1 का एडवांस डिक्लाइन एक बार दिखा दीजिए ज़रा स्क्रीन पर। और वो पैरेलल लाइन की तरह चला आज पूरे दिन, रेलवे लाइन की तरह जो एक बेस्ट टेक्सचर होता है मार्केट का। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन श्रेया विरुद्ध, दिन बहुत शानदार है मार्केट के लिए। बिल्कुल, दिन बहुत शानदार और मन गदगद हो रहा है और इसलिए आवाज़ में भी जोश नजर आएगी आपको। हालांकि आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जिस तरीके से मार्केट ने आज रैली दिखाई है। चौतरफा खरीदारी, 4 लाख करोड़ की जो रैली है मार्केट में, इसके पीछे के कारण मैं समझूं तो क्या आपकी ग्रीन जैकेट, ग्रीन शर्ट, ग्रीन टाई एंड पॉकेट स्क्वायर भी ग्रीन है। बिल्कुल सब ग्रीन मार्केट के मूड मॉल से मैच करता हुआ। आज सुबह नहीं, मैं और आशीष बात कर रहे थे, मैं कहा कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना लास्ट 3 दिन की जो लास्ट 2 बजे का मूव है, तो इसके लिए मैंने आज अपने ड्रेसमैन को बोला मुझे सब कुछ ग्रीन में चाहिए, शर्ट, टाई, जैकेट और पॉकेट स्क्वायर। मैंने कहा सब ग्रीन दो, एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है वैसे ग्रीन ऑन ग्रीन का, वो चलता है श्रेया।
जोक्स असाइड, असली बात पर आते हैं। तो देखिए, हमने सुबह भी एक बात की थी कि कल का प्राइस एक्शन ठीक ठाक था, वो सिर्फ एक्सपायरी से रिलेटेड था, उसमें मैं कुछ थोड़ा और बात भी करूंगा। जब तक ब्रेड ठीक है ना, तब तक बाजार ठीक है। मुझे इंडेक्स कभी 100-200 पॉइंट गिर जाए उससे तकलीफ नहीं होती, मुझे तकलीफ होती है जब 1:4, 1:5 के एडवांस डिक्लाइन होते हैं। जब तक आप 1:1, 1.5:1, 1.1:1, 0.8:1 तक हैं, तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की तेज़ी जो है ना, वो अक्रॉस द बोर्ड है, ब्रॉड बेस्ड तेज़ी है आज। कोई आपको, मैं देख रहा था निफ्टी में सिर्फ एक लूजर है भारतीय, वो भी सिर्फ ब्लॉक डील हो गई इसके लिए, वरना वो भी आज टॉप गेनर्स में शुमार होता है आपका। और एक बार अगर आपने ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस किया, तो मुझे लग रहा है कि फिर बुल्स का मोमेंटम और बढ़ेगा। लॉन्ग रहना है इस मार्केट में अब विदाउट अ डाउट, और गिरावट में खरीदारी करनी है। बाजार अब आरबीआई और यूएस फेड यहाँ से रेट कट को फैक्टर इन कर रहा है, जो हमने सुबह बात भी की थी, और यही आपको सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी बता रहे हैं। आज जिस तरीके से बैंक्स चले हैं, पीएसयू बैंक्स चले हैं, श्रेया मेटल्स, एनबीएफसीज, तो जो रेट कट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें ज़ोरदार तेज़ी है। निफ्टी पर जहाँ तक अब अप्रोच की बात है, अब अगला रेजिस्टेंस है 25, गलती से 25 लिख दिया इसको, सॉरी, इसको प्लीज़ प्ले मत करिएगा, 26,200 से 26,300, 26,200 से 26,300 पर अब अगला रेजिस्टेंस है 26,250 से 26,300 पर, और सपोर्ट रहेगा करीब करीब 26,050 से 26,150 का। अब आपको लॉन्ग रहना है, हाँ, 26,250 26,300 का रेजिस्टेंस है, और 26,050 नहीं, हटा दीजिए इसको, 26,050 से 26,150 का सपोर्ट। लॉन्ग रहे और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अब 26,000 पर ले आए बेसिकली। जो आज सुबह तक हमारा 25,800 था, अब इतनी बड़ी रैली हो गई, अब 25,800 रखने का मतलब नहीं है, अब 26,000 स्टॉप लॉस हो गया हमारा, बहुत सिंपल है, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी में जब 58,000 पर थे तब हमने 3 टारगेट लिए थे, 59,000, 59,500 और 60,000 के। 59,000 हिट हुआ पिछले सीरीज में, 59,500 आज हिट हुआ, 60,000 मुझे लग रहा है एक्सपायरी से पहले, तो ये आपकी आरबीआई की पॉलिसी से पहले आ जाना चाहिए, पहले आ जाना चाहिए उसके। लॉन्ग रहें और 59,100 का एक स्टॉप लॉस रखें। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आज तो बुफे लगा हुआ है। बुफे लगा हुआ है, बाकी डिपेंड करता है आप क्या खाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं जो चाहता हूँ वो मैं स्कीम रख देता हूँ अनुज। बेटर जो ब्रेकआउट्स हैं, एक स्टॉक आपकी स्कीम पे लेके आऊँगा, जरा प्लीज़ रखिएगा। अदानी पोर्ट्स, पहला स्टॉक अदानी पोर्ट्स। नवंबर में पूरे टाइम बाजार इसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहा कि ये ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया, आई थिंक अबाउट 1521। बट दिस टाइम द वेरी फर्स्ट ऑफ सीरीज, दिसंबर की सीरीज़ के पहले दिन एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे। फाइनली उस क्लस्टर को पार करने की कोशिश करता हुआ, और ये सप्लाई क्लस्टर है 1510 से 1520 के बीच में। डॉक्टर साहब एक बार ओपन इंटरेस्ट रखिएगा स्क्रीन पे। ये इसकी मतलब 6 अगस्त 2024 के बाद के अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप 7.5 लाख शेयरों का। अच्छा, निफ्टी IT 1.5% ऊपर है, हाईएस्ट लेवल सिंस 25 जुलाई 2025, वेल अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे स्क्रीन पर अभी भी बात करते करते बहुत सारे IT काउंटर्स जो है वो डी हाई पर प्रोसीड कर रहे हैं। मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर TCS को, वाइल्ड मूव, और एक डिफरेंशियल है बिटवीन निफ्टी IT एंड TCS, और वो डिफरेंशियल है करीब 125 रुपये का। इसका 200 डे में 3300 पे है, 3173 पे ट्रेड कर रहा है, तो एक बड़ा डिफरेंशियल शायद TCS तय करने को तैयार है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग जारी है, यहाँ पे 39,500 शेयर कम हुए, और ये हाईएस्ट प्राइस है सिंस जुलाई 2025। दूसरा स्टॉक में ये पकड़ूंगा, और एक स्क्रिप्ट मैं लेके आता हूँ, दैट्स कैपिटल मार्केट थीम में CDSL 1628, और इस ट्रेजेक्ट्री में 30 जुलाई 2025 से अब तक परसिस्ट कर रहा है। बट फाइनली इट सीम्स, ये लग रहा है कि एक बार फिर से शॉर्ट कवरिंग का फेज यहाँ पे इमर्ज हो रहा है। 10,450 शेयर कम हुए, डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि याद रखिएगा 1650 तक सप्लाई जोन है, बट प्लेसमेंट अच्छी लग रही है। अनुज, आज एक बार फिर से दमखम दिखाया PSUs ने, पॉलिसी नज़दीक खड़ी है क्या। और मैं इनफैक्ट जब कल भाव कॉपी देख रहा था, रोलोवर्स के स्टैट्स देख रहा था, वाकई सबसे ऊपर मैंने इसको ही प्लेस किया था। अभी जब तक ये पॉलिसी ना आ जाए, या फिर पॉलिसी से 1-2 दिन तक पहले तक, क्या अप्रोच रखें PSU बैंक्स पे? स्टे कमिटेड। देखिए, PSU बैंक सिर्फ एक जरिया है इसको प्ले करने का, लेकिन PSU बैंक काफ़ी ऑलरेडी चल चुके हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो डिप्स में बाइंग करनी है इसमें यहाँ पर, और अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो बने रहें, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए ये, और बीच बीच में डिप्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बीच में अच्छी खासी डिप आती है इंडेक्स में, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर मेरा ये मानना है कि 2 व्हीलर पॉकेट पर भी नज़र रखें, क्योंकि आप देखिए बजाज ऑटो, TVS मोटर, आयशर मोटर्स, या फिर आप हीरो मोटो को आपकी तो खैर लगातार बात हुई है। देखिए किस तरीके के ट्रेंडिंग मूव्स आ रहे हैं इनमें, ट्रेंडिंग मूव आ रहे हैं इन सब में। हीरो में आज
थोड़ा सा रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल चुका था, वैसे तो है इसमें भी मूव, लेकिन PSU बैंक्स हो गए, ऑटोज हो गए, रियल एस्टेट हो गए। देखिए मार्केट के पास, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे ना, टेल रिस्क नहीं है मार्केट में इस समय। टेल रिस्क होता है कि क्या निफ्टी 1000 पॉइंट तो नहीं गिर जाएगा, एटलीस्ट RBI की पॉलिसी और फेड की पॉलिसी से पहले वो टेल रिस्क नहीं है। तो इन दैट केस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी चीज़ जो है वो पॉजिटिव है। बिल्कुल PSU बैंक्स कैन बी वन ऑफ द इंडेक्स टू फोकस ऑन। और चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं और शो को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब मैं आपसे सवाल पूछ रही थी तो मैं कुछ चीज़ें देख रही थी इंडेक्स फ्यूचर्स को लेकर, FIs को लेकर। क्या ये मामला थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ इसमें कुछ गलत हुआ है, लेकिन अप फ्रंट जब जेन स्ट्रीट का मामला आया था तब भी मैंने एक बात कही थी कि उसमें शायद कुछ इलीगल नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर देखने की ज़रूरत थी। कल हुआ क्या, मैं आज सुबह डेटा देख रहा था, मैं पूछा भी बार बार, मुझे समझ नहीं आ रहा था डेटा। कल FIs के 67,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। 67,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। ये NSE का डेटा है जो रोज़ भाव कॉपी में आता है। अब 67,000 अगर नेट शॉर्ट आपके कवर हुए हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग का नंबर होना चाहिए। कल उसके बावजूद इंडेक्स फ्यूचर में सेल का नंबर आया और बड़ा वाला सेल का नंबर था। मुझे वो नंबर थोड़ा अजीब लगा, और इस अंतर को कैसे समझना है, इसमें मैं एक लूप होल है जो उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए अगर आपने स्टॉक फ्यूचर बेचा है तो आपको वो कवर करना ही करना है। अगर आपके पास स्टॉक, वरना अगर एक्सपायरी तक आपने होल्ड कर ली शॉर्ट पोजीशन तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, या फिर डिलीवरी देनी पड़ेगी, मतलब आपके पास स्टॉक होना चाहिए फिर, अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट करा है तो अगर आपने कवर नहीं किया तो आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ती है। और अगर आप डिलीवरी नहीं दे सकते हैं तो पेनल्टी लगती है, ऑक्शन होता है, ये सब कुछ होता है। इसी के लिए अगर आप देखेंगे कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि निफ्टी गिर रहा था, इंडिविजुअल स्टॉक्स चल रहे थे, मिड कैप ऊपर था। तो इसीलिए एक्सपायरी वाले दिन कुछ शेयरों में आप देखें तो बड़ा मूव आता है, क्योंकि वो फिजिकल डिलीवरी के डर की वजह से लोगों को कवरिंग करनी पड़ती है अपनी शॉर्ट पोजीशन को। दिक्कत क्या है कि इंडेक्स में ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम इंडेक्स में लागू नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स में आप किस चीज़ की डिलीवरी देंगे। तो इंडेक्स में क्या नियम लागू होता है श्रेया, आपने नवंबर में शॉर्ट किया हुआ है। अब आपको अगर मान लो नॉर्मली अगर आपको शॉर्ट रोल ओवर करना है तो कैसे करना होता है, अगर आपको शॉर्ट रोल ओवर करना है, आप उस महीने का जो शॉर्ट है उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद अगले महीने के उसमें वापस शॉर्ट करते हैं। इन दिस केस FIs ने क्या किया है, नवंबर के शॉर्ट उनके ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गए। नॉर्मली क्या होता है, इंडेक्स में जो शॉर्ट पोजीशन होती है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से सेटल हो जाती है, और उनके लिए तो कल बाई चांस बात है कि लास्ट के घंटे में मार्केट भी गिर गया था काफ़ी अच्छा खासा, तो वैसे ही उनको कोई दिक्कत नहीं थी शॉर्ट कवर करने की। अगर वाकई में 67,000 कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में अगर FIs ने कवर करे होते तो बड़ी रैली आती ना इंडेक्स में। तो मेरी सभी से अपील है कि इस मामले में कुछ सोचा जाए। जैसे अब ऑब्वियसली स्टॉक्स में आप फिजिकल डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स में भी मैंडेटरी होना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। अगर आप मैंडेटरीली स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आपकी कॉस्ट लगनी चाहिए। फिर सिर्फ ये नहीं कि ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए, जो आपने पोजीशन छोड़ दी है उसका ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये मैं इसको बस थोड़ा सा चाह रहा था कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, आपने इतने अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया हमारे दर्शकों को और ये सामने बात रखी। अब आगे बढ़ते हैं, और जिस तरीके से आपने सुबह स्टॉक्स सजाए थे वो अच्छा परफॉर्म किया, बिग स्टॉक्स, चार्ट GPT के स्टॉक्स या फिर स्पॉटलाइट के, लेकिन आज के लिहाज से अगर आप देखें तो रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स कौन से रहे हैं? बिल्कुल, तो पहले आ जाते हैं रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। एक कैश का स्टॉक है, बहुत समय बाद मेरे रेडार पर आया, नेटको फार्मा। आज इसके वॉल्यूम देखिए, और पता नहीं मैंने कोई न्यूज़ तो मिस की, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज से शानदार रैली आई है स्टॉक में, और आज मैसिव वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक भागा है, करीब करीब 10-10.5% ऊपर है। आज का मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऑफ द डे है। दूसरा है नुवामा। नुवामा देखिए कैपिटल मार्केट इंडेक्स में ज़ोरदार तेज़ी है, आज सुबह से हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तीसरा है सम्मान कैपिटल। अब देखिए सम्मान कैपिटल बैन से बाहर आया, और बैन से बाहर आते ही पहले दिन बड़ी तेज़ी हो गई इसमें। पिछली पूरी सीरीज़ में ये काफ़ी दिक्कत में रहा था स्टॉक। फिसड्डी स्टॉक्स में आज मेरे रेडार पर एक ही स्टॉक आया, वो है चेन्नई पेट्रो, क्योंकि यहाँ पर जो क्रूड की गिरावट है शायद उसका एक इम्पैक्ट है, इससे शायद इनके मार्जिन थोड़े कम होते हैं, तो इस वजह से ये स्टॉक देखिए भारी वॉल्यूम के साथ करीब करीब 10% नीचे है। ओके, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर है, चेन्नई पेट्रो और फिसड्डी, साथ ही नेटको फार्मा, नुवामा में अच्छी खरीदारी आज के सेशन में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं जहां पर अच्छी खरीदारी हुई है। आज तरफा खरीदारी थी तो वो आपके स्क्रीन पर स्कैटर्ड होगा।
कुछ आपको काउंटर्स दिखेंगे EMS स्पेस है, PG इलेक्ट्रोप्लास देखिए करीब करीब 5% अप आज के सेशन में। नुबामा वेल्थ अभी जिक्र किया सर ने 5% अप, ये सम्मान कैपिटल 3.5% और सीमेंस में भी खरीदारी होती हुई 4.5% के करीब करीब नजर आई है। इसके अलावा वायदा में देखिए पूरा मेटल पैक अच्छा कर रहा था, बजाज ट्विंस भी आपको नजर आएंगे 2.5% अप, JSW स्टील 4% अप और जियो फाइनेंशियल में भी 2.5% की करीब करीब तेजी बनी है आज के सेशन में। लेकिन अच्छे मूड माहौल में भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पर थोड़ा डेंट पड़ा है। नायका यहाँ पे मुनाफा वसूली 2% के करीब करीब होती हुई दिखी है। भारतीय एयरटेल करीब करीब 1.5%, लुडका PI इंडस्ट्रीज में भी 1% की मुनाफा वसूली। लॉरस लैब हमने जब लिया था तब ये गिरा हुआ था, आप देखिए यहाँ पर भी रिकवरी आ गई है। इसके अलावा कोई और स्टॉक्स है नहीं फिलहाल क्योंकि इतने ही नेगेटिव नजर आए।